गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप्स हो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स। और कल रात मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा था, बहुत तेज, मतलब बहुत तेज। तो मैं ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई। आपने देखा होगा आगे का वीडियो में मैंने लास्ट में ऐसे ही बाय बाय लिख दिया था, क्योंकि मैं वीडियो का एंड ही नहीं कर पाई। और अभी ना आज मैं लेट उठी भी, और आज मेन शादी है, वहाँ वनडे है, तो आज भी जाना ज़रूरी है, आज ही जाना ज़रूरी है मतलब। तो सुबह मैंने ना लेट उठी, लेकिन फिर भी मैंने नेगी जी बोल रहे थे टिफिन मत बनाओ, लेकिन फिर भी मैंने उनके लिए सब्जी बनाई, रोटी बनाई, घर के लिए सबके लिए आलू के पराठे बनाए। तो अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, मैंने किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया है, और अब मैं होने जा रही हूँ रेडी। और रेसी की मैंने आज छुट्टी करा दी है, तो मैंने सोचा वो 2 बजे आएगा। फिर कल भी वो उधर चला गया था, तो मैंने सोचा आज ना, हाँ, मैं अपने साथ ही लेके चली जाऊंगी उसे, क्योंकि मुझे भी अकेला जाना है। आज शायद मम्मी नहीं आ रहे हैं, तो पापा आएंगे, क्योंकि मम्मी बाहर का खाते नहीं है, तो पापा आएंगे, बाद में आएंगे वो लोग। तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ सब मौसी वगैरह आ रखी हैं। तो मैं रेडी होने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलिए इससे पहले मैं ब्लॉग का ना स्टार्टिंग कर देती हूँ। और मेरा डेली रूटीन वाला जो ब्लॉग है कल का पेंडिंग पड़ा है, तो उसे मैं बाद में डालूंगी, पहले आपको ये वाला वीडियो आ जाएगा। तो आज मैं क्या पहनने वाली हूँ, पहले मैं सोच रही थी सूट पहन के जाऊँ, फिर मैं सोची नहीं, साड़ी ही पहन के चल लेती हूँ, क्योंकि सब लोग तो साड़ी ही पहनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ मैं क्या पहन रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। ये देखिए, आपने देखी भी होगी। ये ऑर्गेंजा और पता नहीं कौन सा कपड़ा है ये उसमें है, लेकिन बहुत सुंदर लगती है ये वाली। इसका ब्लाउज ये रहा। तो मैं इसको पहनने वाली हूँ आज। पहनने के बाद देखिएगा, अभी ये उसका पल्ला है, बाकी साड़ी ना ज़्यादा वर्क वाली नहीं है, प्लेन है। और ये मैंने ड्राई क्लीन करवा के रखी थी। देखिए इस तरह की बूटियाँ हैं इस पर। ये भी मैंने एक करवा चौथ में ही ली थी। मैं मोस्टली साड़ियाँ ना करवा चौथ में ही लेती हूँ। इसके साथ निकाल रखा है शॉल। ये वाला शॉल मैं पिछली बार अपनी सिस्टर की शादी में लेके आई थी, और इसके साथ थोड़ा मैच भी कर रहा, रेड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने की। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार, और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और आज मैंने पहली बार गले में ये वाला पहन लिया। मैं कभी आर्टिफिशियल बहुत कम पहनती हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं ना अकेले जा रही हूँ, दूर जा रही हूँ, तो गोल्ड का ले जाना सही नहीं है, तो मैंने ये वाला डाल दिया है। और ये साड़ी अभी मैं दिखाती हूँ आपको फुल लुक अपना। सांसों में बस जाए, वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताएं। ओ पर
आने लगे हैं अब, और आज मैंने स्वेटर नहीं लिए, शॉल ले लिया है। और टाइम हो गया है 12 बज गई है। तो चलिए अब लाइट वगैरह बंद करते हैं और चलते हैं। झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। देवों की देवों की भूमि ऐसी, जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाएं, हाय रे मन को भिगोती जाएं। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई धाराएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। भोले भाले भोले भाले लोग यहाँ के, अतिथि का सम्मान करें जो, निर्मल निश्चल प्रेम सभी पर बरसाए भरपूर यहाँ वो। प्यार से भरी मीठी बोली कोई भुला ना पाए, हाय रे कोई भुला ना पाए। प्रीत से जुड़ी रीत यहाँ की दिल में घर कर जाए, हाय रे। लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चली गई थी 12 बजे करीब, मैं वहाँ पहुँच गई थी। और रास्ते का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था, हरा हरा, मतलब कि यहाँ खेती वाली जगह है, तो वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी थी। और यहाँ पे बारात आ चुकी थी, तो रिबन कटाई वाली रस्म जो होती है, गेट रोकने वाली, वो हो रहा था। और यहाँ पे 5,000 रुपये मांग रहे थे ये लोग, लेकिन दूल्हे ने 1,000 रुपये दिए। फिर मैंने बोला कम से कम 500-500 रुपये तो आ जाए, इतना तो दे दो। तो उन्होंने 1,500 रुपये दिए। फिर सब लोग बोलने लगे चलो ठीक है, तो वो दे रहे थे और, लेकिन मैंने भी बोला चलो ठीक है, इतना बहुत है इनके लिए, रख लो। और फिर बारात आ गई थी अंदर, और बस थोड़े से ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, बारात भी बहुत कम ही आ रखी थी। तो सिंपल सोबर तरीके से शादी हो गई। और बहुत देर लगी बारात को आने में, बोल रखा था 10 बजे, लेकिन बारात आई थी 2 बजे। और यहाँ पे चलो बारात फाइनली आ तो गई। उसके बाद सभी लोगों ने जयमाला वगैरह हुई, फ़ोटो वगैरह खिंचाए, हमने खाना वगैरह खाया। और उसके बाद हमारे यहाँ गोदराचार होता है, जो पहाड़ी होंगे उनको पता होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ब्लू कलर की साड़ी में है ना, ये दुल्हन की छोटी बहन है, 2 बहनें हैं ये। और जल्दी जल्दी में शादी हुई, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं थे, कम ही लोग बुला रखे थे। तो यहाँ पे फाइनली शादी हो गई, जयमाला वगैरह हो गई, सबने फ़ोटो वगैरह खिंचाई, खाना वगैरह हुआ। और उसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल गहने पहन रखे हैं दुल्हन ने, लेकिन इसके बाद पूजा होती है, गोदराचार होता है, तो वहाँ पे असली गहने पहनाए जाते सारे। हमारे यहाँ ऐसा होता है, जिसने जो बनाए रहता है रिश्तेदारों ने पहनाते हैं। और उस तो फाइनली फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से शादी हो गई है। लड़की के पापा भी नहीं हैं, 2 बहनें हैं और मम्मी हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल सोबर तरीके से सब कुछ अच्छे से निपट गया है। यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं और इसके बाद ही होगा गोदराचार। तो खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर गोदराचार देखा था। ये देखिए, यहाँ पे पूजा होती है, कन्यादान होता है। और कन्यादान लड़की की मौसी मौसा जी ने किया है, क्योंकि उसके पापा नहीं है। और यहाँ पे आर्टिफिशियल गहने जो होते हैं ना, सारे उतार के नए गहने पहनाए जाते हैं। और जो होते हैं गोल्ड या सिल्वर के, ससुराल मायके से जो भी होते हैं सारे पहनाए जाते हैं। कुछ विदाई में पहनाए जाते हैं, कुछ अभी पहनाए जाते हैं। और यहाँ पे कन्यादान करते टाइम ना दूल्हा को नहीं देखना होता है, तो इस तरह से पर्दा लगा के रखा है। और ये है उसके गोल्ड की ज्वेलरी जो भी होती है हमारे यहाँ, नथ, मांग टीका, ये हार वगैरह, जो झाली वगैरह है ना, ये कान की और हार, ये उसके ससुराल से आया है। और बाकी सब चीज़ें जैसे पायल हो गई, अंगूठी हो गई, नथ हो गई, मांग टीका, ये सब मायके की तरफ से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बरडाली का सामान रहता है वो भी खोल के बांट दिया जाता है, जो यहाँ पे रहते हैं उन सबको, और हिस्से कर दिए जाते हैं सबके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना 4 बज गई थी, 4 बजे तक गोदराचारी हो रहा था। उसके बाद बेदी होनी थी, 7 फेरे होने थे। और वनडे की थी, बारात को जाना भी था, लेकिन नज़दीक से ही आ रखी थी, 15-20 मिनट का रास्ता था बारात का। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, मेरे ससुर जी और आ रखे थे गाड़ी लेके, तो वो तो चले गए थे। तो मैं फिर पैदल ही आई और मैं फिर जल्दी आ गई थी, बाकी सब लोग तो उधर ही थे। तो मैं ब्लॉग इतना ही बना पाई। अभी बजने वाली है 5 और अभी अभी जस्ट मैं घर पे पहुंची हूँ। अब मैं चेंज करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। तो फ्रेंड्स ये है रात का टाइम, 7 बज रही होगी यहाँ पे। और ये नारियल लेके आए थे कल मम्मी रेसी के लिए, रेसी ने पिया ही नहीं था, तो मैं अभी उसको ना छिल के ये दे रही थी पाइप डाल के कि पी लो। 2 दिन हो गए थे, 2 दिन से रखा हुआ था, तो उसने दूध नहीं पिया, तो वो यही पी रहा था। और मैंने तो अपने लिए चाय बना ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ ही इस ब्लॉग का एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। इतना ज़्यादा फ्रेंड्स मैं थक गई थी ना कि मैं ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी।